आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला है मूलधन। मूलधन वह धन होता है जो उधार लिया जाता है। जितना हम रुपये उधार लेंगे वही मूलधन होता है, या उधार लिया हुआ धन। और मूलधन के बाद एक होता है ब्याज। ब्याज जो होता है उधार लिए गए धन को प्रयोग करने के लिए जो हम उसके साथ अतिरिक्त शुल्क देते हैं वो होता है ब्याज। यहाँ लिख सकते हैं उधार लिए धन के प्रयोग के लिए दिया जाने वाला दी जाने वाली राशि या धन। मूलधन का मतलब होता है उधार लिया हुआ धन, और ब्याज का मतलब होता है उधार लिए गए धन के प्रयोग के लिए दी जाने वाली राशि। जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो अगर हम ये बोलते हैं कि कुछ समय बाद हम देंगे तो उसके साथ हमें कुछ अतिरिक्त रुपए भी जोड़ करके देने पड़ते हैं, और वही होता है ब्याज। जो हम अतिरिक्त देते हैं वही ब्याज होता है। अब हम जान लेते हैं दर। दर क्या होता है? तो 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए लिया जाने वाला ब्याज दर कहलाता है। रेट 100 पर 1 वर्ष के लिए दिया जाने वाला या लिया जाने वाला ब्याज। जैसे हम 100 रुपये पर 100 रुपये 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो उस पर हम कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं, तो वही हो जाता है उसका दर। इसी को हम ब्याज की वार्षिक दर भी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं समय। समय तो हम जान ही रहे हैं कि जितने समय के लिए हम उधार ले रहे हैं, उधार लिए गए धन का समय, लिए गए धन का समय। और एक होता है साधारण ब्याज जो हमें पढ़ना है। साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज तो हम देख ही चुके हैं। अब हम मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन वह धन होता है जैसे मूलधन है और मूलधन में जो ब्याज हमारा लग रहा है उस ब्याज दोनों को जोड़ दें तो जो राशि मिलेगी वही होता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों का जो टोटल होगा वही मिश्र धन होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक फार्मूला याद करना होगा। याद कर लीजिए या सिर्फ समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं इस तरह से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो राशि उधार ली गई होगी, और उसके बाद दर जो 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए लिया जाता है ब्याज, वही होता है दर। तो यहाँ हो जाएगा दर, और समय जितने समय के लिए हम धन ले रहे हैं तो यहाँ पर समय, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब ये 100 कहाँ से आता है? तो जो दर होता है वो हमेशा परसेंट में होता है, तो परसेंट लगने की वजह से यहाँ पर 100 आता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, मूलधन दर और समय का आपस में गुणा होता है, और गुणा करने पर जो आता है वही उसका साधारण ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए हम सवाल ले लेते हैं एक कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं इसके माध्यम से। रेट 800 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, प्रश्न एक है 800 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मूलधन हमारा 800 रुपये, क्योंकि 800 रुपये उधार लिया जा रहा है।
तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, देखिए यहाँ मूलधन, दर और समय का गुणा होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूलधन क्या है इसमें। तो देख रहे हैं कि 800 रुपये उधार लिए गए हैं, इसका मतलब मूलधन हो जाएगा 800 रुपये। और उसके बाद दर दिया गया है 6%, इसी को हम वार्षिक ब्याज दर कहते हैं जो दर होता है। तो यहाँ दिया गया है 6%, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद है समय दिया गया है 4 साल, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब उसके बाद ये जो वार्षिक ब्याज दर है ये परसेंट में दिया हुआ है, इसीलिए परसेंट को हटाने के लिए हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 00 से 00 कट हो जाएगा और फिर गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, 24 अट्ठे 192। इस तरह से 192 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। 192 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि मिश्रधन क्या होगा, इसी का मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन मतलब कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा 800 रुपये है और साधारण ब्याज जो है 192 रुपये। अब इसी को जोड़ देंगे तो यही मिश्रधन हो जाएगा। जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर 9, 8 और 1 9, 992 रुपये मिश्रधन हो जाएगा अगर मिश्रधन निकालेंगे तो ये हुआ साधारण सा एक क्वेश्चन। अब थोड़ा हट करके इससे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले हम एक बात और समझते हैं। अगर जैसे साधारण ब्याज पूछा गया तो हम लिखते हैं कि मूलधन दर गुणे समय बटे 100। लेकिन अगर साधारण ब्याज दिया हो, इसमें से कोई चीज़ ना पता हो, तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। ढेर सारे फार्मूले याद करने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक से समझ सकें। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मूलधन नहीं पता है तो फार्मूला क्या बनेगा। दर नहीं पता है तब क्या फार्मूला बनेगा। समय नहीं पता है तब क्या फार्मूला बनेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ब्याज और गुणे 100 हमेशा इसको ऊपर रखना है। अगर कोई भी चीज़, चाहे मूलधन हो, चाहे दर हो, चाहे समय हो, अगर ना पता हो तो ब्याज और दर और 100 को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर जो छूट रहा है मूलधन दिया हुआ, हम जानते हैं 3 ही चीज़ें होती है, मूलधन, दर और समय। तो मूलधन पता ही नहीं है तो बच रहा है दर और समय, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दर गुणे समय। उसी तरह से अगर दर की बात करें तो यहाँ भी साधारण ब्याज गुणे 100, सब में साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ दर जब दे दिया गया है तो बच रहे हैं केवल मूलधन और समय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणे समय। अगर समय नहीं पता है तब भी हम यही करेंगे, साधारण ब्याज और 100 को ऊपर रखेंगे। और अब समय को जब हम छिपा देंगे तो बचेगा मूलधन और दर, तो यहाँ पर मूलधन गुणे दर। इस तरह से ये सारे फार्मूले बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज और 100 ये ऊपर होना चाहिए। बाकी तीनों चीज़ों में से जो पता रहेगा, जो नहीं पता रहेगा उसको हम यहाँ रखेंगे और जो पता रहेगा उन सबको नीचे रख दिया जाएगा। जैसे मूलधन अगर मान लीजिए नहीं पता है तो साधारण ब्याज और 100 तो हमने ऊपर लिख ही दिया, तो बच रहा है केवल दर और समय, तो इसलिए हम नीचे यहाँ पर दर और समय लिख देंगे। अगर दर नहीं पता है तो यहाँ पर हम जब भी देखेंगे तो मूलधन और समय हमें पता रहेगा, तो हम यहाँ पर मूलधन और समय लिख देंगे नीचे। अगर समय नहीं पता रहेगा तो मूलधन और दर पता रहेगा, तो हम यहाँ पर मूलधन और गुणे दर लिख देंगे। इस तरह से फार्मूला बन जाए। 3 फार्मूले बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम कुछ सवाल लगाते हैं। सवाल है 500 रुपये का कितने प्रतिशत दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएंगे। तो हमें इसी को बताना है कितने प्रतिशत दर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो दर है वही नहीं पता है, इसका मतलब जो हमको फार्मूला लगाना है वो दर का लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर। हमने अभी पढ़ा कि साधारण ब्याज और 100 ये हमेशा ऊपर रहेगा और बाकी जो बचेगा वो नीचे। तो दर नहीं पता है, बाकी बच रहा है केवल मूलधन और समय, तो हम यहाँ पर मूलधन और समय को रख देंगे। अब हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज 150 रुपये दिया है। यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज बराबर 150 रुपये। तो साधारण ब्याज की जगह पर हम लिख देंगे 150 रुपये, साधारण ब्याज है ये।
और फिर उसके बाद 100 पहले से है तो 100 को रहने देंगे। अब उसके बाद मूलधन जो दिया हुआ है वो 500 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500। और समय दिया गया है 4 वर्ष, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 00 से 00 कट हो जाएगा और फिर 5 से कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और इस तरह से 30/4 हो जाएगा। और जब इसको कट करेंगे 30/4 को तो हमारा आंसर आएगा 7.4%। इसका मतलब जो वार्षिक ब्याज दर होगा वो 7.4% होगा। अब चलिए इससे हटकर थोड़ा एक और सवाल देख लेते हैं। 400 रुपये का 3/2 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से साधारण ब्याज 78 होगा। अब हमें यहाँ पर फिर दर को बताना है। दर नहीं पता है तो फिर वही करेंगे, दर को सामने रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज को ऊपर रखेंगे। तो साधारण ब्याज कितना दिया गया है 78, तो हम यहाँ साधारण ब्याज की जगह पर लिखेंगे 78। अब उसके बाद 100 ऊपर रहता है, 100 को रहने देंगे। अब दर के बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे। तो मूलधन बचता है, तो मूलधन है 400 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 400। अब उसके बाद समय बच रहा है, समय दिया गया है 3/2। आपको ध्यान रखना है जब बटे में कोई भी चीज़ दी गई हो, अगर वर्ष हो बटे में हो तो अंश को अंश में रखेंगे, हर को हर में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, इसलिए हर को अंश में रखेंगे, अंश को हर में रखेंगे। इस तरह से हो जाएगा 2/3, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अगर हम इस तरह से लिखते साधारण ब्याज बराबर मूलधन, दर और समय बटे 100, इस तरह से अगर हम लिख रहे होते और वर्ष जो होता बटे में होता तो हम 3 को ऊपर रखते, 2 को नीचे रखते। हमेशा जब भी बटे होगा अंश को अंश में रखेंगे और हर को हर में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पलट गया है थोड़ा सा, यहाँ पर साधारण ब्याज पहले ना होकर के पहले दर है, इसलिए यहाँ पर पलट दिया जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब हम उसके बाद इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूलधन हो चुका है और समय भी दे दिया गया है 3/2। 3 नीचे हो गया, 2 ऊपर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 00 से 00 कट हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। इस तरह से दर जो है वो 13% आ जाएगा। अब हम एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में समय नहीं पता रहेगा हमें, तो देख लेते हैं। 1000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 200 होगा। हमको यहाँ पर समय बताना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कितने समय में, यानी कि समय हमें नहीं पता है। तो अब समय को हम आगे रखेंगे और अब सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज और गुणे 100 हमेशा ऊपर रहता है। तो साधारण ब्याज हमारा 200 रुपये है, तो हम 200 को ऊपर रखेंगे, 100 पहले से ही ऊपर है। अब समय के बाद जो जो बच रहा है उसको नीचे रखेंगे। समय के बाद बचता है मूलधन और दर, तो मूलधन हमारा 1000 रुपये, तो 1000 को नीचे रखेंगे और दर बच रहा है, दर है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब उसके बाद परसेंट के लिए तो 100 पहले से लग ही चुका है, तो लगाना तो है नहीं। अब केवल सॉल्व करना है। 00 से 00 कट हो जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। अब उसके बाद 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस तरह से हम देखते हैं कि 5/2 आता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 साल। 1.5 साल में 1000 रुपये का वार्षिक ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मूलधन नहीं पता रहेगा हमें, तो हम देख लेते हैं मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा यदि साधारण ब्याज
रेट 50 हो, दर 4% हो और समय 5 वर्ष हो। अब यहाँ पर मूलधन नहीं पता है, सीधे सीधे कहा गया मूलधन क्या होगा, इसका मतलब मूलधन नहीं पता है। तो हम यहाँ पर मूलधन को निकालेंगे कि मूलधन कितना होगा। हम जानते हैं चाहे मूलधन हो, चाहे दर हो, चाहे समय हो, हमेशा साधारण ब्याज और 100 ऊपर रहता है। तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज को ऊपर रखेंगे। साधारण ब्याज है 50, 50 को रखेंगे ऊपर, 100 को भी रखेंगे ऊपर, और मूलधन के बाद जो बच रहा है उसका हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो मूलधन के बाद समय और दर बच रहा है। तो दर हमारा दिया गया है 4%, तो हम 4 रखेंगे। समय दिया गया है 5 वर्ष, तो हम यहाँ रखेंगे 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कट कर देते हैं। 5 दाम में 50, फिर 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और जब गुणा कर देंगे तो 25 दाम में 250 रुपये। इसका मतलब जो मूलधन होगा वो 250 रुपये होगा। अब आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इससे टाइट क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा इससे हार्ड हो। क्वेश्चन है, कितने समय में 2000 रुपये का मिश्रधन, अब यहाँ मिश्रधन की बात आ गई है, मिश्रधन 3500 रुपये हो जाएगा, 3500 रुपये हो जाएगा जबकि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक हो। अब हमें यहाँ पर बताना है। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मिश्रधन दिया हुआ 3500 रुपये, और हम जानते हैं मिश्रधन जो होता है ब्याज और मूलधन का योग होता है। तो हम यहाँ से पहले निकाल देते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं पहले। आंसर, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मिश्रधन हमें पता है कि हमारा मिश्रधन 3500 रुपये है, और मूलधन जो है वो 2000 रुपया है। 2000 लिखेंगे। ब्याज हमें नहीं पता है, तो हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 3500 माइनस 2000। अब जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। इसका मतलब साधारण ब्याज है वो 1500 रुपये है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं पता था, इसलिए यहाँ पर साधारण ब्याज पता करना ज़रूरी हो गया था। और जो मिश्रधन था वो मूलधन और साधारण ब्याज का योग होता है। तो मूलधन हमें पता है, मिश्रधन भी पता है, तो ब्याज हम आसानी से निकाल लेंगे। हमने ब्याज निकाल लिया है, ब्याज आ गया है 1500 रुपये। अब हम यहाँ से समय निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कितने समय में, इसका मतलब समय हमें नहीं पता है, तो समय से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज को ऊपर रखें, साधारण ब्याज है 1500, तो हम रखेंगे 1500। 100 पहले से ऊपर रहता है, 100 को रखेंगे ऊपर ही। अब उसके बाद समय नहीं पता है, तो हमें मूलधन और दर पता होगा। मूलधन हमें दिया गया है 2000 रुपये, तो हम मूलधन की जगह पर लिखेंगे 2000, और दर दिया गया है 15%, तो हम यहाँ रखेंगे 15। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 15 से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, कट करेंगे तो बचेगा 100। फिर उसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से ये कट हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे, 2 पंचे